पाक ईरान मिसाली ताल्लुकात की जानिब बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, अहलिया, काबीना अरकान और तिजारती वफ्द भी ईरानी सदर के हमराह। वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाक ईरान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि बाहमी तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फायदा उठा सकता है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम की। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने पीटीआई से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। NA8 बाजोड़ में अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हो गए। मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही ने हरा दिया। मुनीस इलाही को लीगी उम्मीदवार से लाहौर के हल्का PP 158 से शिकस्त। लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NA 196 कंबर शहदाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। PB 22 लसबेला से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी को फतेह हुई। PB 20 खुजार से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मेंगल कामयाब। PB 50 कला अब्दुल्ला की निशिस्त पर ANP के जुमुर खान अचकजई ने फतह समेटी। जीत का जश्न। लीगी कारकुनों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फरोजवाला के हल्का PP 139 के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में हवाई फायरिंग। नारोवाल में अहमद इकबाल की जीत पर मिठाइयां तकसीम। मूसा इलाही की कामयाबी पर गुजरात में कारकुन सड़कों पर निकल आए। NA 119 में अली परवेज मलिक के दफ्तर में कारकुनों का जश्न। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, ढोल की थाप पर रक्स। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। मुआशी बेहतरी के साथ अवाम की राय में भी तब्दीली हो रही है। नून लीग की कामयाबी मईशत की बहाली और महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इकदाम का अवामी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। हम काम करेंगे और करते रहेंगे, हमारा काम बोलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने बाहर ना निकल कर साबित कर दिया वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में फेल हो चुका। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख है, सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में दुनिया न्यूज़ की भरपूर कवरेज। पोलिंग के आगाज से मुकम्मल नताइज का ऐलान। तमाम सूबों में पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मौजूद। नुमाइंदगान ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह किया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे सबसे पहले दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुए। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए 6 बजे नताइज नशर किए गए। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान 665 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,575 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट 16 अप्रैल को 71,092 पॉइंट्स की सतह पर पहुंची थी।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF से $6 अरब के कर्ज की दरखास्त की खबरें ज़ेर-ए-गर्दिश हैं। कर्ज की हतमी तफसीलात का तयन IMF मिशन के अगले माह दौरे में किया जाएगा। रवा माली साल तलसीरात ज़र $29 अरब तक बढ़ने की तवक्को है। रुपया मुस्तहकम है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 21% पर आ गया। महंगाई 2025 के आखिर तक 10% से नीचे आ जाएगी। आइंदा माली साल में टैक्स सेक्टर का हजम 4.5 से $5 अरब तक हो सकता है। CBU पर 300 से जायद सीशेल हॉकर्स के स्टॉल्स को ख़त्म करने से मुतल्लिक केस 2010 का केस है। आप ये तो बताएं कि केस क्या है आपका। चीफ जस्टिस का सवाल। वकील के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस बरहम, आप चाहते क्या हैं? आप लोगों ने कानून को मजाक बनाया हुआ है। क्या हम आपको यहाँ बैठकर कानून सिखाएंगे? आप यहाँ हमारा मजाक ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पहुँच गए। टैक्सेस में लूटमार करने वाले काबिले माफी नहीं। टैक्स चोर 2700 अरब रुपए की लूटमार करते हैं। मुल्की मईशत खतरनाक जोन से निकल चुकी है। जल्द इस्तेहकाम की मंजिल पर पहुंचेंगे। मुल्क का भट्टा बिठाने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारी मौशी इस्लाहात नतीजा खेज होंगी। बिजली और गैस की कीमतों में कमी लाएंगे। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत चल नहीं दौड़ रही थी। किसने चलती हुकूमत को चलता किया? साजिश के सब किरदार खुल चुके हैं। हुकूमत और रियासती इदारे पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए पुरअज़्म है। महंगाई का कला कमा करेंगे। आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने वाले हमारे खुले दुश्मन हैं। कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है। ईरानी सदर की आमद खुश आइंद है। ईरान हमारा हमसाया है, इससे तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बुश्रा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरखास्त पर भी समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक दरख्वास्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफ़ाह और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफ़ाह में 19 और मगरबी किनारे 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसर मेडिकल कैंप में इज्तिमाई कब्र से 50 शहदा की लाशें बरामद। गजा में इससे पहले अल-शिफा और बैतुल अहिया हॉस्पिटल से भी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। रवा साल का अर्थ डे सैयारा बामुकाबला प्लास्टिक के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 33 लाख टन प्लास्टिक का फुजला पैदा होता है।